जय माता की दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कामदा एकादशी की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच संवाद हो रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करे। कृपया करके मुझे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी के बारे में बताइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे प्रिय युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इसका जो पालन करता है वह समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी की व्रत कथा कहना आरंभ करते हैं। अनेक वर्षों पूर्व रतनपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में एक राजा पुंडीर निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों के इसी राज्य में सुख समृद्धि का वास था। इस राजा में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता और उसका पति गंधर्व ललित था। वह दोनों एक दूसरे से अति प्रेम करते थे और एक दिन ललित राजा पुंडीर की सभा में नृत्य कर रहा था और गायन प्रस्तुत कर रहा था। पत्नी ललिता नहीं आई थी। नाचते न समय ललित को पत्नी की याद आ गई। उसके पैरों की गति धीमी हो गई और उसकी जिह्वा लड़खड़ाने लगी। नागों में सर्वश्रेष्ठ करकोटा नाग को ललित के मन का हाल पता चल गया। उसने राजा पुंडीर को उसके पैरों की गति और मन का हाल बता दिया। करकोटा की बात सुनकर राजा पुंडरीक को गुस्सा आया और गुस्से में भरकर उसने ललित को श्राप दे दिया कि मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा है। तुझे नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराज पुंडरीक की इतनी बात कहते ही वह विशाल कप राक्षस बन गया। उसका भयानक मुख, विराल आंखें, जिन्हें देखने से भी भय लग रहा था। ऐसे राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भोगने लगा। जब ललित की पत्नी को यह सब पता चला तो उसे सुनकर अति दुख हुआ। मन ही मन सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मेरे पति बहुत कष्ट भोग रहे हैं। वह रोते हुए जंगल में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। घूमते समय जब जंगल में उसने एक आश्रम दिखाई दिया। एक साधु मुनि बैठे हुए थे। ललित शीघ्र ही उनके पास गई और साधु को प्रणाम किया और उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, हे मुनिवर, मेरा पति एक नायक है और वह मेरे स्वामी अपने पापों का कर्म भोग रहे हैं। वे राक्षस बनकर पूरे जंगल में घूम रहे हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके प्रभाव से मेरे पति राक्षस योनि से छुटकारा मिल सके। मुनिवर की बात सुनकर बोले कि इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है, जो भी इन पापों को हरती है। और कामदा एकादशी जो भी विधि विधान से उनका व्रत करता है उसका पुण्य उनको अवश्य ही मिलता है और यह क्षण भर में सारे दुखों को दूर कर देता है। ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की और पूजा करने के बाद वह उसी मुनि के पास जा पहुंची और अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहने लगी कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतने कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने पुनः ही दिव्य देव को धारण कर लिया। वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से
पहले जैसे प्रेम को धारण करके स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या आदि पापों से मुक्ति दिलाती है। कि हे राजन, कामदा एकादशी की कथा पढ़ना और सुनना और बजाय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय विष्णु भगवान, जय श्री हरि।